बाराबंकी में 3 दिन पहले बोरे में बंद एक लड़की की लाश खेत में मिली। पुलिस ने स्थानीय लोगों को मृतका के पिता की मदद से उसकी लाश की शिनाख्त की। मीरपुर गांव की निवासी अमिता के रूप में की है। पुलिस इसे दुष्कर्म के बाद हत्या मानकर चल रही है, मगर उसकी जांच में जो खुलासा हुआ उससे पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि इस लड़की की हत्या में एक लड़की का भी हाथ था और यह हत्या प्रेम त्रिकोण में हुई थी। पुलिस ने आरोपी लड़की समेत 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर घटना का आला कत्ल भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। 7 आरोपियों के खून में सने कपड़े और साक्ष्य छिपाने के लिए जिस साइकिल का इस्तेमाल किया उसे भी बरामद कर लिया गया है। बाराबंकी जनपद के थाना रामनगर इलाके के गांव गौरचक में उस समय सनसनी फैल गई जब यहां के एक खेत में एक बोरा और इस बोरे में लड़की की लाश मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों और मृतका के पिता की मदद से शिनाख्त करते हुए थाना रामनगर के गांव मीरपुर के अमिता के रूप में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम में हत्या किए जाने की पुष्टि होते ही पुलिस ने मुकदमे में 302 धारा की बढ़ोतरी कर दी है। पुलिस की जांच में जो बात निकलकर सामने आई उसके अनुसार मृतका के प्रेम संबंध गांव के अतीक से थे और अतीक के प्रेम संबंध इस बीच आरोपी वंदना से भी हो गए। यह बात जब वंदना को पता चली तो उसके अतीक पर मुकदमे की धमकी देकर मृतका अमिता से संबंध खत्म करने के लिए कहा। इस पर अतीक ने अमिता को रास्ते से हटाने की बात कही और कहा कि उसे अपने घर बुलवाओ और यही खेल खत्म कर देते हैं। योजनाबद्ध तरीके से अतीक ने मृतका को वंदना के घर बुलवाया और वहीं वंदना की मदद से अमिता पर बांके से वार कर उसके मौत की नींद सुला दी। शव को एक पुआल में छिपाने के बाद अतीक वापस चला गया और शाम को जब वंदना के पिता गौरी शंकर घर आए तो उन्हें वंदना के द्वारा सब कुछ पता चला और वह काफी गुस्सा भी हुए। बेटी को बचाने के लिए गौरी शंकर ने शव को एक प्लास्टिक के बोरे में बंद कर साइकिल से गौरचक के खेत में छोड़ा। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने इस घटना का खुलासा करते हुए कहा कि तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनकी निशानदेही पर आला कत्ल का आरोपियों के खून से सने कपड़े और साक्ष्य मिटाने के लिए उपयोग की गई साइकिल को भी बरामद किया है। पुलिस की कड़ी मेहनत से इस घटना का बड़ा ही नाटकीय खुलासा हुआ और सारे साक्ष्य घटना के खुलासे को 100% सही साबित कर रहे हैं। सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करवाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, परसों रामनगर में एक गांव में एक शव बरामद हुआ था, एक बोरे में बंधा हुआ। उसे खोलने पर एक लड़की का शव था वो, और उसी दिन थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मीरपुर गांव से एक लड़की 27 तारीख को गायब हो गई थी। अपने घर से बता के गई थी कि पड़ोस में नींबू लेने जा रही है, उसके बाद से वो नहीं लौटी थी। लड़की के पिता शिव कुमार प्रजापति ने शक के आधार पर गांव के ही अतीक के विरुद्ध 366 का मुकदमा लिखवाया था, जिसे पुलिस ने तत्काल लिखा और अन्वेषण आरंभ किया। लेकिन जब ये लड़की की बॉडी शाम को मिल गई तो वो तरमीम हो गया 302-201 में। जो प्रारंभिक जानकारी थी उसके अनुसार पुलिस ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जिसमें एसपी नॉर्थ, सीओ रामनगर, इंस्पेक्टर रामनगर और इनके सहयोग में इंस्पेक्टर मोहम्मदपुर खाला और इंस्पेक्टर फतेहपुर ने भी योगदान दिया। घटना का खुलासा बड़े नाटकीय ढंग से हुआ, जिसमें मृतका की एक घनिष्ठ मित्र, उसका प्रेमी जो कॉमन प्रेमी है, इस मृतका का भी प्रेमी है और उस महिला का भी प्रेमी है, और उस महिला के पिता, इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई। योजनाबद्ध ढंग से मृतका को अपनी सहेली के यहाँ बुलाया गया। वहाँ पर अतीक पहले से मौजूद था। दोनों ने मिलकर मृतका की हत्या की। वो बाका भी बरामद है। वो कमरा जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोनों अभियुक्त गणों, लड़की और उसके प्रेमी, दोनों के वो कपड़े बरामद हुए हैं जो घटना के समय उन्होंने पहने थे, जिस पर मृतका का खून लगा हुआ है। मृतका का शव डिस्पोजल करने के लिए प्रेमिका के पिता ने जिस साइकिल का इस्तेमाल किया था, जिस बैंड का इस्तेमाल किया था बोरे को बांधने के लिए, वो सारी चीज़ें बरामद हैं और उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है। इस प्रकार ये पूरी घटना का 100% खुलासा हो गया है और इसमें इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जिसको हम प्रोसिक्यूशन के माध्यम से न्यायालय के सम्मुख रखेंगे और इसे जल्दी से जल्दी इसमें कड़ी सज़ा कराने का प्रयास करेंगे।